बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं जेली की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड की जेली ले लें और घर में इसको आराम से बना सकते हैं। तो मैंने ले लिए 2 कलर की और 2 फ्लेवर की, ग्रीन और रेड, यानी बनाना और स्ट्रॉबेरी की। तो इसको आप किसी भी मीठा, किसी भी डिज़र्ट वगैरह में शामिल कर दें तो ये 2 फ्लेवर जो है ना बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आप सिंपल बग़ैर मीठे की भी घर में बच्चों के लिए इस तरह बना सकते हैं। तो बहुत जल्दी तैयार होती है। 1.5 कप पानी में हम लोगों ने जो है ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली जो है शामिल कर दी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इतनी देर तक पका लेना है जितनी देर में ये जो हम लोगों ने 1.5 कप पानी लिया है ये 1 कप रह जाए। इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही जल्दी और आराम से तैयार होने वाली रेसिपी है। 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से और जल्दी तैयार हो जाती है। देखिए बबल्स बनने लग चुके हैं। तो जब ये बबल्स बनने लग जाए और ये गाढ़ी हो जाए तो तकरीबन जब इसमें आधा कप पानी खुश्क कर ले तो समझ लो चाहिए हमारी जेली जो बिल्कुल डन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेली डन है। तो इसको भी मैं किसी गहरे बोल में निकाल देती हूँ। अगर आपके पास कोई गहरा बोल ना हो तो इस तरह का जो बच्चों के जो लंच बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें भी आप इसको निकाल सकते हैं। जितने आपने इसकी मोटे शेप देनी है उतना ज़्यादा जो है ना बॉक्स में आप जेली डाल दें। तो इसी तरह हम लोग दूसरी जेली भी बना लेंगे बनाना फ्लेवर की, जो ग्रीन वाली है। जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की बनाई है इसी तरह सेम ये भी बनेगी। तो हम लोगों ने 1.5 कप पानी में जो है ना बनाना फ्लेवर की जेली जो है शामिल कर दी है और इसको भी हम इसी तरह अच्छे से चम्मच चला देंगे। इसको भी अच्छे से पका लेंगे बबल्स आने तक। तो चम्मच हम साथ साथ में चलाते जाएंगे। इसको भी हम लोगों ने जो है ना 1.5 कप पानी में लिया है। तो इसमें से जो हमें 1 कप पानी बच जाए तो ये भी हमारी डन हो जाएगी। तो ये देखिए बबल्स आने लग चुके हैं इसको। तो इसको भी हम लोगों ने जो है ना आधा कप पानी खुश्क कर लेना है इसमें। चम्मच चलाते जाएंगे साथ साथ में। तो काफ़ी जो है ना थिक हो गई है। तो तकरीबन जो है ये जेली भी हमारी डन होने में आ चुकी है। हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार होती है, ख़ासकर बच्चों को बहुत पसंद होती है। अगर आप किसी मीठे में डालेंगे तो ये 2 कलर जो है ना ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो इसको भी हम इस तरह एक बोल में निकाल देंगे, गहरे शेप वाले बोल में। तो ये देखें इस तरह हम इसको भी जितना आपने शेप में मोटा रखना है उतना इसमें डाल देंगे। बहुत ही जल्दी ये जम जाती है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको और फ्रिज में रखें ताकि ये जो है ना अच्छे से ठंडे हो जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी हो जाते हैं, साथ में खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो इसको भी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसको मैं निकाल दी। इसको छुरी के मदद से इस तरह इसके किनारे जो है ना अलग कर देने हैं। इस तरह हल्के से इसको हम लोगों ने कट लगा देने, किनारों से अलग कर देना है। इस तरह दूसरे बॉक्स में भी इसी तरह कर लेंगे हम लोग। देखिए इस तरह इसके किनारे हल्के हल्के से हमने छुरी से है ना अलग कर देने हैं। इसको हम लोग अभी एक प्लेट में निकाल दिए। बहुत ही आसानी से निकल जाती है जमने के बाद। तो ये देखिए इसको जो है ना अभी हम जो है रफली सा कट कर देंगे। नहीं तो आपको जिस शेप में पसंद हो आप उस तरह इसकी कटिंग कर दीजिएगा। ये देखिए इसकी मोटाई देखिए हम लोगों ने मैंने इतने मोटाई शेप रखी है इसकी। ये देखिए इस तरह। इसको हम जो है ना रफली सा कट कर लेंगे अभी छुरी की मदद से। फिर हम इसमें अभी कट लगा देंगे। मैं तो बस दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए वैसे ही रफली सा कट कर दूँ। अगर आप कोई शेप देना चाहे या कोई और ख़ूबसूरती डिज़ाइन से कटिंग करना चाहे तो आप इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह इसमें हम कट लगाते जाएंगे। तो देखिए जेली हमारी कट चुकी है। तो इसके ये देख लें मैंने इतने मोटे शेप में इसकी कटिंग की है। कुछ पीस छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो इक्वल मैंने नहीं काटे, मैंने वैसे ही रफली सा कट किया है। देखें अगर कुछ ज़्यादा मोटे शेप में कट जाए तो आप इसको छुरी से इस तरह कट कर सकते हैं। तो ये देखें आपको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी, सिंपल सी और आसान सी। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इस तरह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।